आपकी प्यारी बहू आपके बेटे को शीशे में उतार कर ना हवेली अपने नाम करवाना चाह रही है। क्या क्या दिमाग तो ठीक है उसका? क्या बात कर रही हो यार, ये गाड़ी मेरा ख्वाब है और आज ये ख्वाब पूरा होने को जा रहा है। मेरा बस चले तो मैं पत्नी क्या क्या करता फिरूं और तुम कह रही हो कि खुश ना हो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा भाई बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। नासिर, इतनी रात हो गई है, मुझे परेशानी हो रही है और तुम दोनों अकेले कैसे जाओगे? अम्मी, हम दोनों अकेले कहाँ हैं? हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। आप फिक्र मत करें। अरे तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो यार, फिक्र मत करो। बल्कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। और पता है तुम्हें, मेरे घर वाले मुझे ऐसा नहीं समझ सकते जैसे तुम मुझे समझती हो। यार कुछ नहीं है, तुम्हारे घर के पास से गुजरी थी, सोचा तुमसे मिलके जाऊं। बहुत अच्छा किया। बाय द वे फिजा, ये है किरण। किरण, फिजा मेरे कॉलेज फ्रेंड है। इसका मतलब है उसामा मेरा तारुफ करवा ही चुका है। आई जस्ट होप अच्छा ही बता रहा होगा। यकीनन अच्छा ही कराया, जो सच था वही बताया। हेलो उसामा। क्या हुआ फिजा? कुछ नहीं। ऐसा कैसे? तुम्हारी आवाज बता रही है या तो तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम रोई हो। बोलो क्या हुआ? ना तबीयत खराब है ना रोई। फिजा प्लीज मुझे बताओ। फिजा हार्ट नहीं? सुबह सुबह आपने ये दरवाजा खटखटाया तो मैं तो परेशान ही हो गई थी कि कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो गई हो। अरे 2-4 घंटे आंख लगकर खुल गई थी, उस वक्त से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अब जाके जगाया तुम्हें। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ नासिर के रवैये पे। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह बात करने की? अरे छोड़ो उसे, तुम अब ये मशवरा करो कि किस तरह से उसके प्लान को उल्टाया जाए। वैसे एक तरीका है। क्या? कुछ ऐसा किया जाए कि नासिर किरण को तलाक दे दे। भाई ऐसा करने में कभी राजी नहीं होंगे, उसे तलाक दो। अरे वसीम, उसके सामने तो किसी ने इस तरह की बात भी की ना तो वो उसका वो हशर करेगा कि अरे भाई हाथ तो लगा के देखें वसीम को। अरे बस अब आपस की जंग छोड़ो, हमें मिल बैठकर ये सोचना है कि अब किया क्या जाए। अरे अम्मी, आप भूल गए अपने पीर बाबा को? अरे पीर बाबा? अरे वही, उन्हीं की तो अमलियात से हम इस हवेली में कदम रखने के काबिल हुए हैं। अरे सत्यानाश, मेरे जहन में तो ये बात आई नहीं। अब तो याद दिला दिया है ना। बस अब तुमने याद दिला दी ना, मैं आज ही जाती हूँ उनके पास। समझो मेरा काम तो हो गया। बस बिला वजह सुबह सुबह जगा दिया मुझे। मैं जा रही हूँ दोबारा सोने। अरे मेरी जान, सोने जा रही हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपनी अम्मी को नाश्ता नहीं बनाकर खिलाओगी? अम्मी! तौबा है, जरा सा काम कहो तो मुंह से ऐसे खींच के अम्मी निकलता है।
रहने दो, नहीं करती मैं नाश्ता वाश्ता। अरे आप परेशान क्यों होती हैं? आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ नाश्ता। अरे नहीं वसीम, क्या कर रहे हो तुम? तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ये क्या करती है सारा दिन? इसी से बनवाऊंगी। चलो उठो, बनाओ नाश्ता मेरे लिए। सुबह सुबह नाश्ते बनाओ। तो सुबह ही नाश्ता बनता है, रात को नहीं। काम चोर कहीं की। क्यों है ये ऐसी? आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो मैडम फिर ये आपकी तरफ से ओके समझूं ड्रेसेस? हाँ ओके है। याद रखना हर ड्रेस का स्टफ इतना ही शानदार होना चाहिए। ओह ओके। बैठिए। खुशी हुई मुझे आपको देखकर। एक्चुअली एक तो और जगह से भी कंफर्मेशन लेटर आ गया था मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि मैं यहाँ बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों सोचा आपने? वो उस दिन आई थी ना इंटरव्यू देने, बाहर 2 घंटा वेट करना पड़ा था। बैठी हुई थी, आपके ऑफिस का माहौल देखा, ऑब्जर्व किया, अच्छा है काफी माहौल। तो क्या सोचा आपने? हर लड़की यहाँ इतने दिल लगा के मेहनत से काम कर रही है। आपके रूम में जो भी ड्रेसेस लेके आ रही थी ना, वापस आते हुए मुस्कुराती भी जा रही थी। मेरा भी दिल किया यहाँ मेहनत से काम करो। मिस सूफिया, मैं समझती हूँ कि कोई भी आदमी हो या खास तौर पे औरत, अगर दिल लगा के काम करें तो रिजल्ट 100% ही आता है। मैं अपनी मर्जी किसी पे मुसल्लत नहीं करती, बल्कि यही वजह है कि मैं सामने वाले की खुशी को अहमियत देती हूँ। यहाँ पे आपको ओपन ग्राउंड दिया जाएगा, उसके बाद अपनी सजेशंस मुझसे शेयर कर सकती हैं, जैसे दिल चाहे काम करें। ये मेरे काम करने का तरीका और उसूल है। मुझे खुशी हुई कि मैंने सही फैसला किया है। इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा रखती हूँ। आइए मैं आपको अपने ऑफिस का विजिट करवाती हूँ। जी। जॉब करना कितना मुश्किल है, और ऐसी जगह जॉब करना तो और भी मुश्किल है जहाँ लोग आपकी मजबूरियों को जान चुके हैं। मैनेजर जानता है कि मैं सिंगल हूँ, इसीलिए काम का लोड बढ़ा देता है। सुबह से ही सर में दर्द और एक के बाद एक काम दिए जा रहा। मेरी बात सुनो, भाड़ में डालो ऐसी जॉब को। तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छी भली तो हो, एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, बिला वजह अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। छोड़ो ना इन सब बातें। यार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा रिलैक्स करो, एक काम करते हैं, टेरेस पे चलते हैं। अच्छी तरह पढ़ के साइन किए हैं ना? हाँ अच्छी तरह से पढ़ लिया था और ठीक से अपनी तसल्ली भी कर ली। गुड। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये बिजनेस रिलेशनशिप लंबे अरसे तक चले और कभी कोई गलतफहमी हमारे दरमियान पैदा ना हो। तुम ठीक कहते हो। अगर हम गुडविल और गुड फेथ के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। मैं एग्रीमेंट में तमाम शराइत वादे लिखवा देता हूँ, तुम एक बार इसको सही तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एक बार साइन हो गया तो पता है ना तुम्हें। हाँ मैं समझता हूँ, ये पेपर वर्क ही ऐसा होता है। वैसे तुम्हारी रिजर्वेशन कभी ऐसी होती ही नहीं कि मुझे कोई एतराज हो। जितना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उस हिसाब से 10% तो मेरा हक बनता है। मैंने कभी कुछ कहा है तुमसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा क्या लोगे, कॉफी या चाय? आज चाय या कॉफी से काम नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, लंच पे चलते हैं। ग्रेट आइडिया, चलते हैं। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बस पीर साहब, इसी बात के लिए आपके पास हाजिर हुई थी। वक्त पर आ गई हो। बहुत तेज है ये लड़की, वरना तुम्हें खा जाती। हाँ पीर साहब, इसीलिए तो आपकी मदद लेने के लिए आई हूँ। पीर साहब, कोई ऐसा अमल कर दीजिए
कि हवेली की मालकिन बनने का भूत उसके सर से उतर जाए, और अगर हो सके तो मेरे बेटे के दिल से भी निकाल दे उसे। ठीक है, ठीक है। एक तावीज है, इसको लटका देना किसी जगह पे घर पे जाके, ठीक है। और एक दूसरा तावीज मैं देता हूँ इसमें। ये जो तावीज है, ये इस तावीज का पानी अपने बेटे को शरबत या चाय में मिला के पिला देना। देखो गलती ना करना, ख्याल रखना इस पानी को तुमने दरवाजों पे और अपने घर के दीवारों पे सब जगह छिड़कना है। समझ आ गई? गलती ना हो इस तावीजों के अंदर। इस तावीज की निशानी उसको लटकाना है, ये वाला तावीज पिलाना है। जी पीर साहब, समझ गई। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, दरबार में कालीन बिछाना, गरीब मिस्किन बच्चों के लिए जो तुम्हारा दिल करे दे देना। जी पीर साहब, ये लीजिए। हक अल्लाह, हक अल्लाह। 3 दिन के बाद आके मालूम कर लेना क्या हुआ है। ठीक है पीर साहब। हक अल्लाह। शुक्रिया। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मैं 3 महीने से काम कर रही हूँ यहाँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग मेरा भी शौक था, यहाँ अपनी मर्जी से ही आई हूँ और बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने, एंजॉय कर रही हूँ इधर। अच्छा, यहाँ किस तरह काम होता है मुझे भी बताओ ना। मैं सिखाती हूँ, ये देखो। जी आपकी चाय। शुक्रिया। किंजा को सुला दिया? जी उसे नहला धुला के सुला दिया, खिला पिला दिया, अब वो देर तक सुकून से सोती रहेगी। कोई और काम हो तो मुझे बताइए, तो मैं वो काम कर लूं। नहीं, आप अपना किचन संभालिए जाकर बस। किचन में जाते हुए रोजाना ये ख्याल आता है कि आज क्या पकाना है। अच्छा, ऐसा कीजिए कि बैगन का भुर्ता बना लीजिए और उसके साथ रायता। क्या याद दिला दिया आपने भी। अमल बीबी बहुत अच्छा और बहुत मजेदार भुर्ता बनाती थी। सुल्ताना भी, आपने तो अमल के साथ बहुत वक्त गुजारा था। अच्छा, कैसी थी? बहुत हौसले और हिम्मत वाली लड़की थी वो। अपनी अक्लमंदी और खुश अखलाकी से सबके दिल में घर कर लिया था, और सब लोग भी उसकी बहुत ही इज्जत करते थे। क्यों ना करते, वो सबको बहुत प्यार से आगे लेकर चल जो रही थी। बच्चे और अमल बीबी आपकी बहुत इज्जत करते थे। मुझसे कभी किसी ने ऊंची आवाज से बात नहीं की। बस आपके और अमल बीबी के झगड़े की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए बच्चे सारे। आज पछताता हूं कि क्यों अमर और बच्चों को वसीयत देता रहा। क्या रह गए मेरे हाथ से? हेलो। हाँ अवीरा बेटा, फिजा, अंदर आ सकती? हाँ हाँ श्योर, जरूर आओ। ये लो। ये क्या है? गिफ्ट लाई थी तुम्हारे लिए। यार मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट ही नहीं दिया, याद ही नहीं रहा। छोड़ो, तुम देखो कैसे हैं। जरूर, पहले तुम बैठ तो जाओ। आओ बैठो। वाओ, ब्यूटीफुल। पसंद आई तुम? वंडरफुल यार। यू नो, जब से तुम्हारे घर में देखी थी तब से लेने का सोच रहा था। नो वे। पता है, मैं खुद भी लेने जाता ना तब भी ऐसी ना ले पाता।
अच्छा ये बताओ लगाओगी कब? वहां ट्राई करें? हाँ। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। परफेक्ट ना? अच्छा, इसको कहाँ लगाएं? वहां कैसी लगी? अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फिजा। यार इसको क्या देख रही हो? एक्चुअली जब लास्ट टाइम तुमसे मिला था तो लॉन साफ कर लिया था मैंने। ये सोचा किसी दिन भी आके ऑफिस के बाद कर लूंगा। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी? यहाँ समोसे और जलेबी बहुत अच्छे मिलते हैं, ले आऊं? ले आओ, तब तक मैं कुछ समेटने की कोशिश करती हूँ। क्या जरूरत है, तुम आराम से बैठी, मैं लेकर आ रहा हूँ। तुम जाओ। अरे श्योर? या श्योर। चलो ठीक। कहाँ बांधू ये तावीज, किसी को नजर ना आए। अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गए? फोन करके पूछती हूँ। आज तो बड़े लाड से बुलाऊंगी उसे। कहाँ बिजी इतना फोन? लगी होगी नासिर से। कहाँ पहुंचे तुम? हाँ यार बस मैं निकल गया हूँ, तुम्हें ही पिक करने के लिए आ रहा हूँ। अम्मी भी बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाँ आंटी की कॉल आ रही है मेरे पास, लगता है बहुत एक्साइटेड है। तुम्हें पता है नासिर, आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वरना अम्मी के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि अम्मी मुझसे इतना दूर है। हेलो नासिर। हाँ? खामोश क्यों हो गए तुम? नहीं, सुन रहा हूँ। अच्छा चलो मैं तैयार हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ओके ठीक, बाय। मेरे बाबा की ऊंची हवेली